स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में आने वाले ले वाइगोत्स्की से आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? ए. मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमा का समायोजन, बी. उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, सी. सामाजिक अन्योन्य क्रिया या डी. संतुलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करने से होता है। समाज के बिना बालक का बौद्धिक विकास संभव नहीं है। यह पियाजे के विचार जो परिपक्वता पर जोर देते थे से बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जीपीडी क्या है? अध्यापक के हस्तक्षेप की सीमा, स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे की अधिकतम क्षमता, सीखने का वह क्षेत्र जहां विकास रुक जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बी। जेडपीडी वह खाली जगह है जहां बच्चा स्वयं तो कार्य नहीं कर सकता लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से उसे पूरा कर लेता है। यह वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण का। कथन है बच्चे अपनी संस्कृति में सार्थक कार्यों को करके सीखते हैं। कारण है ले वाइगोत्स्की के अनुसार विकास को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज की संस्कृति और नियम बच्चों के सीखने के तरीके से प्रभावित करते हैं, इसलिए विकास को समाज से अलग देखना असंभव है। अगला प्रश्न है आपका, जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतः व्यक्तिनिष्ठता, बी खोजपूर्ण अधिगम, सी पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग और डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपका उत्तर हो जाएगा सी स्कैफोल्डिंग। या पाड़ का अर्थ है अस्थायी सहायता। यह तब तक दी जाती है जब तक बच्चा उस काम को खुद न सीख ले, जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते समय उसे पीछे से पकड़ना। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच क्या है? बच्चे की आत्मकेंद्रितता को दर्शाता है, बी बच्चों को अपने कार्यों से निर्देशित करने में मदद करता है, ऑप्शन सी एक संज्ञानात्मक दोष है, डी दर्शाता है कि बच्चा पागल है। इसका उत्तर होगा आपका बी। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वह वास्तव में अपने व्यवहार को निर्देशित गाइड कर रहा होता है। वह खुद को निर्देश देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम में सहायता करता है? ए नकारात्मक शुद्धिकरण, बी सांस्कृतिक उपकरण, सी पुरस्कार और डी शारीरिक दंड। उत्तर होगा आपका बी। वाइगोत्स्की ने भाषा मानचित्र, कैलकुलेटर और प्रतीकों को सांस्कृतिक उपकरण माना। ये उपकरण बच्चे के सोचने के तरीके को सरल और ऊंचा बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच का क्या संबंध है? ऑप्शन ए है आपका, भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ऑप्शन बी है आपका, विचार पहले आता है, भाषा बाद में। ऑप्शन सी है, भाषा विचार को निर्धारित करती है। ऑप्शन डी है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसका उत्तर होगा आपका ए। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म के समय भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। लगभग 3 वर्ष की आयु में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और बच्चा निजी वार्ता शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कथन और कारण का, जिसमें आपका कथन है लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया। कारण, बच्चे एक दूसरे की सहायता से उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो वे अकेले नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। इसका उत्तर होगा आपका वाइगोत्स्की का मानना था कि समूहों में सीखने से बच्चे को एक दूसरे से दृष्टिकोण समझने और अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिलती है, जिसे पीयर ट्यूटरिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 9वां, जो कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को किसी समस्या पर काम करते समय उनके विचारों को जोर से बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह किसका उपयोग कर रही है? ए आत्म केंद्रित वार्ता, बी निजी वार्ता, सी विद्यार्थियों को भ्रमित करना, डी समय बर्बाद करना। इसका उत्तर होगा आपका बी। जब छात्र बोलकर सोचते हैं तो उनके विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। इसे सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक जानकारी अन्य MKO कौन हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या कंप्यूटर भी, या डी केवल आयु में बड़े लोग। तो उत्तर होगा आपका सी MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी हो सकता है जिसके पास उस विशेष विषय में सीखने वाले से अधिक ज्ञान हो, या जरूरी नहीं कि वह उम्र में बड़ा हो। एक छोटा बच्चा भी किसी गेम में अपने दादाजी का MKO हो सकता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। अगला प्रश्न है आपका 11वां, पारस्परिक शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? रेसिप्रोकल टीचिंग। ऑप्शन है आपके जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, BF स्किनर और कोहलबर्ग। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लेव वाइगोत्स्की। पारस्परिक शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यह वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम के विचार से प्रेरित है। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल प्ले बच्चे के विकास में कैसे मदद करता है? केवल मनोरंजन, बी ZPD में कार्य करने और आत्म नियमन विकसित करने में, संज्ञानात्मक विकास को धीमा करता है, डी कोई मदद नहीं। आंसर होगा आपका बी, खेल के माध्यम से बच्चे नियमों का पालन करना सीखते हैं और अपनी कल्पनाओं में ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जो उनके वास्तविक विकास स्तर से ऊपर होती है। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण का। कथन है पाड़ यानी कि स्केप होल्डिंग की मात्रा बच्चे के विकास के अनुसार बदलनी चाहिए। कारण, जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र होने लगे सहायता को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। उत्तर होगा आपका ए। स्केप होल्डिंग का उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए शिक्षक को सहायता की मात्रा तब अधिक रखनी चाहिए जब बच्चा नया काम शुरू करे और धीरे धीरे उसे हटा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग क्या है? व्यक्तिगत गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, निष्क्रिय गतिविधि या अनुबंधित गतिविधि। तो उत्तर हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत सामाजिक रचनावाद पर आधारित है। उनके लिए सीखना अकेले होने वाली घटना नहीं बल्कि लोगों के बीच होने वाला संवाद है, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार मौन आंतरिक भाषण साइलेंट इनर स्पीच किस उम्र में विकसित होती है? 2 वर्ष में, 7 वर्ष में, 12 वर्ष में या जन्म से? तो आंसर होगा आपका बी, यानी कि 7 वर्ष में। लगभग 7 वर्ष की आयु में बच्चा जोर से बोलने के बजाय अपने मन में ही विचार करने लगता है। यह निजी वार्ता का उन्नत रूप है जिसे इनर स्पीच कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है? अकेले अभ्यास से, सांस्कृतिक उपकरणों और सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल आनुवंशिकता से, शारीरिक परिपक्वता से?
तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। हमारी सोचने की शक्ति, तर्क और स्मृति केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि वे समाज और संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों से परिष्कृत होती है। अगला है आपका, जेडपीडी में सहायता का स्तर कैसा होना चाहिए? स्थिर, बच्चे की आवश्यकता अनुसार लचीला, हमेशा अधिकतम, सहायता की जरूरत नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बच्चे की आवश्यकता अनुसार लचीला। इसे लैडर ऑफ सपोर्ट भी कहते हैं। सहायता लचीली होनी चाहिए ताकि छात्र को चुनौतियों का सामना करने का मौका मिले और वह आलसी न बने। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण का। कथन है, वाइगोत्स्की ने भाषा को एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक उपकरण माना। कारण है, भाषा केवल संवाद का साधन नहीं बल्कि सोच को आकार देने का माध्यम है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बालक के बौद्धिक विकास की आधारशिला है। भाषा के माध्यम से ही हम अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का उदाहरण क्या है? अकेले परीक्षा देना, समूहों में प्रोजेक्ट पर कार्य करना, शिक्षक का केवल भाषण, चुपचाप पढ़ना। उत्तर होगा आपका बी। जब छात्र समूहों में चर्चा करते हैं तो वे एक दूसरे के पाड़ यानी कि स्कैफोल्ड बनते हैं और जिससे ज्ञान का निर्माण सामूहिक रूप से होता है। यानी कि समूहों में प्रोजेक्ट पर कार्य करना ही इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि सहयोगात्मक अधिगम का ही उदाहरण कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है जैविक परिपक्वता, सामाजिक मध्यस्थता, व्यवहार परिवर्तन, आनुवंशिक प्रोग्राम। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है? वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक मध्यस्थता का अर्थ है समाज के ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कोई मध्यस्थ जैसे माता पिता शिक्षक का काम करना, यानी कि सामाजिक मध्यस्थता, सोशल मेडिटेशन। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है? यानी कि स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। संकेत देना, आधा हल किया उदाहरण, रटकर याद करवाना और चर्चा के लिए प्रोत्साहन करना। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी रट कर याद करवाना। जहां भी आपको ये रटने वाला शब्द दिखाई दे वो हमेशा निगेटिव होगा। इसे आप, अगर आपको पूछा जाए कि नहीं में पूछा जाए और हाँ में भी पूछा जाए तो रटकर आपको याद रखना है कि ये हमेशा निगेटिव वर्ड है। ये आपका आंसर रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि रटना एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें समझ विकसित नहीं होती। स्कैप फोल्डिंग का उद्देश्य बच्चे की समझ को अगले स्तर पर ले जाना है, रटाना नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास के होता है बाद में, साथ साथ या पहले, विपरीत या कोई संबंध नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका बी, साथ साथ या पहले। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना विकास को खींचकर आगे ले जाता है, अर्थात अधिगम विकास से आगे चलता है। अगला प्रश्न है आपका, कथन और कारण का। सहकर्मी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का सफल अनुप्रयोग है। कारण, सहपाठी एक दूसरे के MKO की भूमिका निभा सकते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कथन दिया है आपका, सहकर्मी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटरिंग वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का सफल अनुप्रयोग है। कारण दिया है, सहपाठी एक दूसरे के लिए MKO की भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। यानी कि सहकर्मी शिक्षण वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का सफल अनुप्रयोग ही है और सहपाठी एक दूसरे के लिए MKO की भूमिका निभा सकते हैं। कई बार बच्चे शिक्षक की तुलना में अपने मित्र की बात
जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि उनकी भाषा और उम्र समान होती है। ये MKO का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे समझिए दोस्तों, जैसे एक बच्चा, देखते होंगे कि दो बच्चे आपस में बात करते करते इतने टाइम तक बातें करते रह जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कोई और काम भी उन्हें करना है। तो इससे उनका क्या होता है कि उन दोनों की भाषा का मेल अच्छी प्रकार से हो जाता है, जिससे कि उन दोनों में एक दूसरे की समझ ज्यादा विकसित हो जाती है दूसरों की तुलना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, रूस। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें रूसी मोजार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मनोविज्ञान में महान योगदान दिया। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि वाइगोत्स्की के विचारों के विरुद्ध है? सहयोगात्मक अधिगम, पाठ, दंड और पुरस्कार, पारस्परिक शिक्षण? तो इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, आपको निगेटिव वर्ड दिखाई दे रहा होगा, दंड और पुरस्कार। जो नई शिक्षा नीति है हमारी, उसमें दंड और पुरस्कार को निगेटिव वर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आपका सी। दंड और पुरस्कार व्यवहारवाद की अवधारणा है और वाइगोत्स्की का ध्यान इस बात पर था कि समाज में एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान कैसे बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया की अनिवार्यता पर किसने बल दिया? स्किनर, बांडुरा, लेव वाइगोत्स्की या पियाजे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वे कहते हैं कि विकास का मार्ग समाज से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग की मुख्य विशेषता क्या है? स्थायी मदद, अस्थायी सहायता, जटिलता बढ़ाना या परीक्षा लेना? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। स्कैफोल्डिंग हमेशा टेम्पररी या अस्थायी होती है। जैसे ही छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है, यह सहायता बंद कर दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान क्या होता है? व्यक्तिगत रूप से निर्मित, सह निर्मित, थोपा हुआ या किताबों तक सीमित? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सह निर्मित, को कंस्ट्रक्ट। का अर्थ है कि ज्ञान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत और साझा अनुभव से पैदा होता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। वाइगोत्स्की का सिद्धांत शिक्षा में संवाद के महत्व को स्वीकार करता है। कारण है संवाद के माध्यम से ही बच्चे सांस्कृतिक उपकरणों को समझते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत शिक्षा में संवाद के महत्व को स्वीकार करता है और संवाद के माध्यम से ही बच्चे सांस्कृतिक उपकरणों को समझते हैं। संवाद या डायलॉग ही वह जरिया है जिससे समाज का ज्ञान, मूल्य और कौशल अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो इस क्लास का लास्ट प्रश्न भी है, वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच मुख्य अंतर क्या है? भाषा का महत्व। पियाजे ने अवस्थाओं की बात की और वाइगोत्स्की ने सामाजिक संदर्भ की। देश का अंतर है या फिर कोई अंतर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। पियाजे ने अवस्थाओं की बात की और वाइगोत्स्की ने सामाजिक संदर्भों की। पियाजे का मानना था कि विकास आयु के चरणों में होती है, स्टेज में, यानी जबकि वाइगोत्स्की ने विकास को समाज और भाषा की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें।